अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये ऐसे टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, जैसे आप कह लो रूट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तमाम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अवॉर्ड करता है। यानी कि किसी भी कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो टोटल प्रॉपर्टीज होती हैं वो असल में उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती हैं। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। ये हमारे पास एक एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स which gives और determine और award, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज केमिकल भी होती हैं और फिजिकल भी होती हैं टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव्स डिटरमिन और अवॉर्ड ऑल प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग तकरीबन जो है 21-22 फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि हमारे पास कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास है CH3OH। ठीक, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब आप जरा गौर करें, एक इसका ये पार्ट है, ठीक है, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट कर रहा है, और दूसरा इसका ये पार्ट है। ठीक है, ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है और ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है। ठीक है, तो ये दो, आप ऐसे कह लो कि दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनता है। तो एक हमारे पास हमेशा हाइड्रोकार्बन्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है फंक्शनल ग्रुप, और जो दूसरा बेसिक होता है जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे पास अदर एलिमेंट्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करता है। उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा नहीं, लेकिन उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट्स लाइक सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हैलोजन भी हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, और एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और एलिमेंट्स भी उस पार्ट का हिस्सा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको आपने हमेशा माइंड में रखना है। अब मैं चलती हूँ फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ। यहां पर मैं लिखूंगी हमारे पास क्लास और फैमिली और सीरीज। नेम, ठीक है, आगे मैं फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला लिखूंगी। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम जो है उसमें मैं एग्जाम्पल कोट करूंगी हर एक फंक्शनल ग्रुप की। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जिसको मैंने यहाँ पर लिखना है वो है हमारे पास
अल्केन। ठीक है, अल्केन हमारे पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और इसके साथ कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड होता है। यानी कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अल्केन सीरीज के बारे में हम इससे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास क्या है, अब ये जो लाइंस शो की जाती हैं, इन लाइंस के साथ हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी लग सकता है या कोई और आर ग्रुप। ठीक है, आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप, यानी कि मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अल्काइल फंक्शनल ग्रुप हो गया इसका। मैं इसकी एग्जांपल ले लेती हूँ। ये मैंने बना दिया, बाकायदा मैंने अब क्या लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम होता है इथेन। ठीक है, CH3CH3, इस तरह से भी ये लिखा हुआ मिलता है, C2H6, इस तरह से भी ये लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट, सेकंड अल्कीन। अल्कीन, ठीक है, अल्कीन में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब कार्बन के 1-2 बॉन्ड इस कार्बन के हैं तो 2 मजीद बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 1-2 बॉन्ड है तो ये मजीद यहाँ पर बॉन्ड बने हुए। अब फिर वही बात कि इधर R भी अटैच हो सकते हैं या फिर H भी अटैच हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है और कोई और H ग्रुप भी जो है वो, यानी कि हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसकी एग्जांपल इथीन, ये ले ली मैंने। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इथीन, ENE। ठीक स्टूडेंट्स, इसको और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, क्लोज फॉर्म में मैं इसको लिखूं तो लिखा जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ये तरीका है, या फिर इसको बिल्कुल ही केमिकल फार्मूला लिख दें C2H4। ठीक, नेक्स्ट आ जाए, थर्ड हमारे पास अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स ये हैं तो ये 4th वन, 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड्स बनाते हैं कार्बन, ये हमेशा आपने याद रखना है। ये कार्बन भी 1 2 3 और ये 4। अब फिर यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ दी है, मतलब यहाँ पर कोई R ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन एटम भी अटैच हो सकता है इन लाइंस के साथ। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम लोग कोट करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या अटैच कर दिया, H अटैच कर दिया, H अटैच कर दिया। ठीक है, इसका नाम होता है इथाइन। अब इथाइन या इसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं, एसिटाइलिन, ये इसका कॉमन नेम। इसकी क्लोज फॉर्म कैसे हो सकती है, CH, देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से लिखें, या फिर एक और तरीका हो सकता है C2H2, जो इसका केमिकल फार्मूला बनेगा। ठीक, 4th वन यहाँ पर है हमारे पास एरीन। ठीक है, एरीन ये देखें, ये हमारे पास क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप फार्मूला है एरीन का। अब फिर मैं बता दूं, ये 6 कार्बन वाला क्या होता है, रिंग होता है।
जिसमें अल्टरनेटिव पोजीशंस पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और हर कार्बन देखें 4 बॉन्ड बनाता है, पूरे हैं। इस कार्बन को देखें 1 2 3 4, इस कार्बन को देखें 1 2 3 4, इस कार्बन को देखें 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4। ठीक है, अब फिर ये मैंने बॉन्ड खाली छोड़े हुए, मतलब यहाँ पर कोई भी और ग्रुप अटैच हो सकता है, वो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, और वो हमारे पास क्या H भी हो सकता है, कोई R ग्रुप भी हो सकता है। ये ब्लैंक जो छोड़ा जाता है इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शंस छोड़ दिए, मतलब कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ढेरों बन सकते हैं। अब इसको मैं एग्जांपल लूँ तो इसकी एग्जांपल कैसे बनेगी? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब मैंने जो खाली जगह छोड़ी थी ऑप्शन के तौर पे, मैं उसको फिल कर दिया, मैंने यहाँ पर लगा दिया जी हाइड्रोजन। तो ये कौन सा कंपाउंड है? ये एक बहुत फेमस कंपाउंड है, नाम है इसका बेंजीन। ठीक है, C6H6 इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, एक और तरीके से अक्सर आपको मिलेगा लिखा हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये तो ये हमारे पास एक और तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, और भी इसके तरीके हैं लिखने के, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जैसे जैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो इसको हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास 5th की तरफ चलते हैं हम लोग। 5वां हमारे पास होता है, वो फैमिली नेम है उसका अल्काइल हेलाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्काइल हेलाइड। ठीक, अब अल्काइल हेलाइड का फॉर्मूला क्या है? यानी कि इसमें हमारे पास अटैच होता है X फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, X, अब X पीछे से बॉन्ड खाली छोड़ दिया, यानी कि इसके पीछे R अटैच होगा, इसके पीछे R। अब यहाँ पर H की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा क्या अटैच होगा? R अटैच होगा। ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप। ठीक, मैं लेती हूं इसका एग्जाम्पल CH3Cl। ठीक, क्या नाम है इसका? क्लोरो मीथेन। नेमिंग में आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ जाएंगे तो एक चैप्टर जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें हम नेमिंग भी पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे, सारी कन्फ्यूजन्स आपकी रफ्ता रफ्ता दूर होती जाएंगी। ठीक है, अब ये R मैंने यहाँ पर मिथाइल अटैच किया है, यहाँ पर मैं C2H5 इथाइल भी अटैच कर सकती हूँ, उसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। कोई भी अटैच होगा, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकता है, बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती है। 6th हमारे पास क्या है? नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड जी, नाइट्रो का क्या फार्मूला होता है? N। ये
अब ये मैंने बॉन्ड छोड़ा है, मतलब यहाँ पर कोई आर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, आर ही लगा हुआ है, एच नहीं लग सकता यहाँ पर, ठीक। तो इसकी एग्जांपल मैं आर की जगह कुछ भी कोई भी लगा सकती हूँ, मैं प्रोपाइल लगा लेती हूँ, C3H7 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक, अल्काइल सीरीज के बारे में। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन क्या नाम होगा इसका, नाइट्रोप्रोपेन जी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है, मैं लेती हूँ किसकी तरफ चलती हूँ, 7th ग्रुप की तरफ चलती हूँ, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप फैमिली का नाम क्या होगा, इमाइन, ठीक है। इमाइन सीरीज लेनी है हम लोगों ने, NH2, इसके पीछे अटैच होता है R, कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक। तो इसकी एग्जांपल मैं ले लेती हूँ मिथाइल, ये पहला अल्काइल मिथाइल एमाइन, नाम क्या है इसका, मिथाइल एमाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। 8th फंक्शनल ग्रुप सीरीज का नाम है हमारे पास इमीन्स, ये एमाइंस हैं, ये इमीन्स है। इसमें देखें कार्बन डबल बॉन्ड NH, अब कार्बन के 1-2 बॉन्ड ये हैं, तो मज़ीद इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं R और R, यहाँ पर R डैश लगाया हुआ होता है, उसका मतलब ये है कि ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, यानी कि मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल, या डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक मिथाइल हो जाए, एक इथाइल हो जाए, एक प्रोपाइल हो जाए, एक ब्यूटाइल हो जाए, ठीक है, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं नाइट्रोजन के देखें 3 बॉन्ड मैंने बताए थे, तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 तीसरा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो हर एक नंबर ऑफ बॉन्ड पूरा कर रहा है, हर एलिमेंट अपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स को पूरा कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर मैंने एक CH3 डाल लिया, एक मिथाइल, R की जगह मिथाइल डाल लिया, और एक की जगह मैं इथाइल डाल लेती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी किसकी, इमीन की एग्जांपल होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करती हूँ किसकी, अल्कोहल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल हमारे पास होता है OH, देखें ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स होते हैं ना, तो एक इसने हाइड्रोजन से बनाया हुआ है और एक खाली है, खाली का मतलब यहाँ पर कोई भी R ग्रुप लग सकता है। तो ये अल्कोहल के 2 बॉन्ड्स, O के 2 बॉन्ड्स पूरे हैं यहाँ पर, तो ये अल्कोहल बन गया। इसकी एग्जांपल मैं ले लेती हूँ CH3, यानी कि R मैंने यहाँ पर मिथाइल को पिक कर लिया, और OH, तो क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, मिथाइल अल्कोहल, ठीक, क्या नाम हो गया इसका, मिथाइल अल्कोहल हो गया इसका नाम। अब मैं नेक्स्ट अल्कोहल से ही एक और मिलता जुलता फंक्शनल ग्रुप लेती हूँ, 11th हमारी सीरीज का 11th बन रहा है, मैं ले लेती हूँ ईथर, जी स्टूडेंट, ईथर। अल्कोहल में ऑक्सीजन के एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे, ये दोनों R ग्रुप अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ, ये मैंने सेम वाले की एग्जाम्पल ले ली, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर। और ये मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ डिफरेंट वाले की, एक जानिब मैं इथाइल अटैच कर देती हूँ और दूसरी जानिब मैं मिथाइल अटैच कर देती हूँ। तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी, डिफरेंट वाले की। इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मतलब टू है, मिथाइल टू मिथाइल है, ईथर आगे फंक्शनल ग्रुप का नेम। और ये हमारे पास क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। ये हमारे पास 11वां क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 12th की तरफ। ट्वेल्थ हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देखिए ये अल्कोहल था ना, अल्कोहल का जो फॉर्मूला है OOH, उसका फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है। जब हमारे पास क्या हो जाए, O की बजाय सल्फर हो जाए, ऑक्सीजन की बजाय सल्फर हो जाए और उसके साथ साथ क्या लगा हो, H लगा हो, और यहाँ पर कोई R ग्रुप लगा होगा, तो उसको थायोल बोल देते हैं, थायोल। या फिर एक और नाम इसका होता है थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर थायो का वर्ड जहाँ पर भी आएगा आप याद रखना कि थायो का मतलब सल्फर होता है। थायो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सल्फर को। अब देखें सल्फर 2 बॉन्ड्स बना सकता है, तो एक इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, दूसरा इसने किसी अल्काइल रेडिकल के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। R की जगह मैं मिथाइल लगा लेती हूँ, CH3SH, ठीक। तो ये मैंने इसकी एग्जांपल ले ली। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, 13 मैं यहां पर ले लेती हूं किसको, एल्डिहाइड। कौन सी फैमिली, एल्डिहाइड। नेक्स्ट 13 हमारे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और एक नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कीटोन। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो है ना, ये हमारे पास कार्बोनिल C+O, ये एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, इनके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूँ कार्बोनिल डेरिवेटिव, ठीक। तो एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल के डेरिवेटिव है, ये हमारे पास कार्बोनिल का क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो कार्बोनिल है ना, C+O, ये कार्बोनिल, अगर इसके एक जानिब H हो और दूसरी जानिब R हो, ठीक है, यानी कि कार्बोनिल जो है अपनी मॉडिफिकेशन लाए इस तरह से कि अपनी एक जानिब हमेशा H रखे और दूसरी जानिब R ग्रुप, कोई भी R, तो उसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक। और अगर हमारे पास कार्बोनिल ही, कार्बोनिल और ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये यहाँ पर एल्डिहाइड वाले H की जगह भी R ले आए और दूसरी तरफ भी R, जो पहले R था, एक को R लिख दिया, एक को R प्राइम लिख दिया, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों R एक जैसे भी हो सकते हैं
और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो इसको कीटोन फैमिली बोलेंगे, ये कीटोन फैमिली बन जाएगी। अब मैं इसकी एग्जांपल लेती हूँ स्टूडेंट्स। हमारे पास R कोई भी हो सकता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये इसकी एक एग्जांपल होगी। यहाँ पर एक और एक्सेप्शन पाई जाती है, अगर यहाँ पर R की बजाय HB हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एल्डिहाइड इसने तो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी है ना, एच लगने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना ग्रुप में, तो ये भी एल्डिहाइड ही होगा। नाम इसका फॉर्मेल्डिहाइड होगा, फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, और इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन। कार्बोनिल का ही डेरिवेटिव है। जब कार्बोनिल अपने दोनों जानिब R ग्रुप रखता है, वो R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, तो उस केस में उसकी एग्जांपल क्या बनेगी? ये मैंने दोनों जानिब सेम लगा दिए, यानी कि मिथाइल लगा दिए, या मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मैंने कार्बोनिल के एक जानिब CH3 लगा दिया और दूसरी जानिब C2H5 यानी कि इथाइल लगा दिया, दोनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरे पास कार्बोनिल डेरिवेटिव, कार्बोनिल के डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 15 फंक्शनल ग्रुप की तरफ। ये सब कुछ आपको याद होता जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे आप टाइम देंगे। तो 15 फंक्शनल ग्रुप जो फैमिली नेम है वो अब मैं लिखने जा रही हूँ किसके? कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल डेरिवेटिव। जी स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड OH, बहुत ही मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है। ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। इसके डेरिवेटिव्स हैं आगे से, ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ने हैं। कार्बोक्सिल डेरिवेटिव्स में सबसे पहला जो है वो 15 नंबर वाला मैं कौन सा कोट करना चाहती हूँ? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मेन कार्बोक्सिल ग्रुप ही होगा, ऐसा। ठीक है, इसके पीछे अटैच होगा R। ठीक, ये देखें, ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो कोई इसकी एग्जांपल, मैंने R की जगह मिथाइल लगा दिया, R की जगह मिथाइल लगाया, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। 16th कौन सा है? एसिड हेलाइड। जी, C डबल बॉन्ड OH था ना, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिल ग्रुप। अब एसिड हेलाइड है तो होगा ये कि इस OH की जगह यहाँ पर कोई हेलाइड लग जाएगा और यहाँ पर R ही है, इसको बोलते हैं एसिड हेलाइड। X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, R की जगह CH3 लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, और X मैंने कौन सा पिक किया है? क्लोरीन पिक किया। फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस फैमिली का नाम होगा एसिड हेलाइड। 17th एसिड एमाइड। जी स्टूडेंट्स,
फिर हमारे पास मेन वही है कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारे पास OH था ना कार्बोक्सिल में, तो OH की बजाय यहाँ पर हम NH2, ये होता है ना एमाइन, तो यहाँ पर लगेगा तो एमाइड बोला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, एसिड एमाइड का फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल ले लेती हूँ, R की जगह मैंने मिथाइल लगाया तो C डबल बॉन्ड O NH2। आप साथ साथ बॉन्ड्स का नंबर भी गिनते जाएं ताकि आपको याद रहे कि किस एलिमेंट ने कितने बॉन्ड बनाने। देखें नाइट्रोजन यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाता है तो बना रहा भी है, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, वो हमारे पास क्या है, एस्टर। एस्टर फैमिली है। ये देखें, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डेरिवेटिव है, होगा ये कि ये वाला H यहाँ से हटेगा और इसकी जगह R रिप्लेस हो जाएगा। एक R के साथ कुछ भी नहीं है, दूसरे R के साथ आपने प्राइम लगा दिया, जो ये बता रहा है कि ये R सिमिलर भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O R CH3 लगा दिया, दोनों सिमिलर लगा दिए, मुख्तलिफ वाला भी हो सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पर C2H5 लगा दिया, इथाइल लगा दिया, तो मुख्तलिफ वाला भी एग्जांपल ले ली। 18 के बजाय अब हमारे पास एसिड डेरिवेटिव एक और रह गया है, एसिड डेरिवेटिव 19, जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग 19 हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप। एसिड एनहाइड्राइड, क्या नाम है स्टूडेंट, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब यहाँ पर वाटर रिमूव हो रहा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कैसे बना हुआ है, देखें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है एसिड का ये वाला, ऐसा ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है, साथ में ही हमने क्या लिख लिया, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मैं डबल बॉन्ड O नीचे लगा देती हूँ। अब होगा ये कि इसमें से वाटर क्या होगा, रिमूव होगा, तो देखें ये कैसा बन जाएगा, ये वाटर रिमूव हुआ, कार्बन का बॉन्ड इस O से बना और इसके साथ पहले ही था, तो ये मैंने वाटर को रिमूव किया, ये वाला कार्बन के साथ जो बॉन्ड था ये मैंने इसको ऐसे ऑक्सीजन को यहाँ पर लिख दिया और ये भी मैंने बॉन्ड यहाँ तक शो कर दिया। ये एसिड एनहाइड्राइड का जनरल फार्मूला जो बन गया, फंक्शन ग्रुप ये होता है उसका फार्मूला। अब मैं इसकी एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, ये सेम भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, R और R। तो मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 सिमिलर लेकर मैंने एक एग्जांपल कोट कर दी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 19 क्या हो चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है सल्फ ऑक्साइड। क्या नाम है उसका, सल्फ ऑक्साइड। 20th क्या है हमारे पास, सल्फ ऑक्साइड। हम लोगों ने पीछे एक पढ़ा था थायोल, क्या था वो, SH पढ़ा था स्टूडेंट्स, थायोल, क्या बोलते थे इसको, थायोल। ठीक है, चलो इससे पहले मैं कौन सा, सल्फ ऑक्साइड से पहले मैं सल्फाइड पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं हम लोग, सल्फाइड।
तरतीब से हो जाएगा। सल्फाइड, तो आपने अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, थायोल या थायो अल्कोहल। अब जब हमारे पास दूसरी जानिब भी H की बजाय R हो जाए तो इसको हम बोलेंगे सल्फाइड। इसको क्या बोलेंगे, सल्फाइड। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल, मैंने CH3 लगा दिया एक जानिब और एक जानिब C2H5 लगा दिया, यानी कि ये सिमिलर अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसी का एक और डेरिवेटिव है, यानी कि सल्फाइड की अगर ऑक्सीडेशन हो, ऑक्साइड बने, तो एक और फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा जिस सीरीज का नाम होगा सल्फ ऑक्साइड। सल्फ ऑक्साइड कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास होगा ये कि ये R है, S है, R है। अब हमें पता है कि सल्फर के पास दो होते हैं लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर क्या करता है, एक ऑक्सीजन को के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बनता है इसको बोलते हैं सल्फ ऑक्साइड। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, CH3, एक R की जगह मैंने मिथाइल लिखा, यहाँ पर मैंने दूसरी R की जगह भी मिथाइल लिख दिया, सिमिलर मैंने लिख दिए, ठीक है। तो ये सल्फ ऑक्साइड की एग्जाम्पल होगी। लास्ट फंक्शनल ग्रुप जो इंटरमीडिएट लेवल में हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो पंजाब बोर्ड है या फेडरल बोर्ड है, ठीक है, मैंने सबको मिक्स करके लिख दिया यहाँ पर। फेडरल बोर्ड में 3 जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, मैंने वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है। तो सल्फोन्स, जी स्टूडेंट्स, इसी में थोड़ा सा क्या है, चेंज है, डेरिवेटिव है इसी का। देखें, सल्फ ऑक्साइड में एक फंक्शनल ग्रुप मैं थोड़ा सा नीचे लिखूं, मिक्स हो रहा है, मैं ये लाइन लगा दूं, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक ऑक्सीजन अटैच होता है, सल्फोन्स में हमारे पास जो दूसरा लॉन पेयर होता है ना, वो भी ऑक्सीजन कैरी किए होता है। ये ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल CH3, इस R की जगह CH3 लिखा, ये सल्फर नेगेटिव शो होगा, यहाँ पर CH3 सेम R लिख दिया, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। तो ये मेरे पास क्या बन गया, सल्फोन्स बन गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, 22 फंक्शनल ग्रुप्स की सीरीज को यहाँ पर डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, घबराने वाली बात नहीं है, जैसे जैसे हम लोग इसके चैप्टर्स की तरफ जाएंगे आपकी फंक्शनल ग्रुप्स पे ग्रिप स्ट्रांग होती जाएगी। बात सिर्फ ध्यान देने की और टाइम देने की है। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस को हम बोलेंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, ठीक है। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स क्या होते हैं, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जिनको आप कह सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा हो तो उसको बोलते हैं पॉलीफंक्शनल मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास है CH3, यहाँ पर OH लगा है, ये मेरे पास
अब देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और OH भी है। ठीक, तो हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, इंतहाई इम्पोर्टेंट था। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम लोग होमोलोगस सीरीज का लेंगे। ये जितनी भी हम लोगों ने जो 22 पढ़ी है ना कंपाउंड्स या फैमिली या क्लास में जिनको बोल रही थी, वो असल में होमोलोगस सीरीज ही हैं। तो होमोलोगस सीरीज की करैक्टरिस्टिक्स को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।